वुल्फा भाई, वुल्फा भाई, वुल्फा भाई, वुल्फा भाई, वुल्फा भाई, फायर एनसी में किसी ने आपका बेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेस के ऊपर हाथ लगाया? नाम बता मुझे उसका। वो कोई और नहीं है, अपना ही बंदा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं! अब सिर्फ और सिर्फ बदले की आग। तो दरअसल ये बात थी आज से कुछ दिनों पहले की, जब मैं जाता हूँ फायर एमसी के सर्वर के अंदर और मैंने डिसाइड किया कि मैं बनता हूँ एक डेडलीस्ट प्लेयर और मैंने शुरू किया अपना एक बेस बनाना। हमने सबसे पहले एक लोकेशन ढूंढी स्ट्रीम के ऊपर, जहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे बेस बनाएंगे और ये सैंड वाले एरिया के अंदर हम लोग ने एक ज़मीन ढूंढी जिसको डिग करके हमने अपना बेस बनाया और वहाँ पे एक खूबसूरत सा बेस बनाने का मेरा आइडिया था। और आप सभी को पता है मेरा बेस डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पे हम लोग एकदम बढ़िया डिज़ाइन बना रहे थे। सिर्फ डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे लॉबी हमारी कुछ इस तरीके की बनी थी जहाँ पे हम लोग एंट्रेंस करके वाटर बकेट के थ्रू नीचे आ सकते थे और साथ ही साथ जैसे आप इस एंट्री में आओगे यहाँ पे आपको नीचे एक स्टेयरकेस देखने को मिलेगी जो आपको लेके जाएगा बेस के अंदर, जहाँ पे हमने बना रखा था एक खूबसूरत शुगर केन फार्म और साथ ही साथ हमने बनाया था कैक्टस फार्म। बट जब मुझे खबर मिली कि मेरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और जब मैं अपने बेस के ऊपर गया और जाते जब मैंने ये नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ये नज़ारा देखते ही शब्द नहीं है मेरे पास। पर जब मेरी नज़र गई उस साइन बोर्ड के ऊपर तब कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि आखिरकार क्या और कैसे हुआ। जब मैंने वो साइन बोर्ड देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बदला अभी पूरा नहीं हुआ, और नीचे नाम लिखा गया था हर्ष। हाँ, वही हर्ष जिसने मेरे साथ इस सर्वर बनाने में पूरी मदद की थी। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो मैं नहीं जानता, बट अब बारी है। तो हर्ष के बेस के कॉर्ड्स मेरे पास थे, पर उसका बेस उड़ाने के लिए मुझे चाहिए होंगे टीएनटी और टीएनटी बनाने के लिए मुझे मेन चीज चाहिए होगा सैंड। तो मैं चला जाता हूँ सैंड की तलाश के ऊपर, यहाँ पे बोट के थ्रू जा रहा हूँ बिकॉज उसका बेस जो है पूरा बीचों बीच पानी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सैंड आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता हूँ। बट जब मेरी नजर जाती है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई मरा हुआ है, क्योंकि एक लाइफ स्टील एसएमपी और यहाँ पे लोग हार्ट्स के लिए आपको ढूंढते रहते हैं जो भी एकदम डेडलीस्ट प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जल्द से जल्द मुझे जो है सैंड माइन करनी है, वापस बेस के अंदर जाना है। मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है, तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पे सैंड माइन करने के लिए। बट आप लोग के पास अभी भी मौका है यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हम लोग ऐसी और अमेजिंग क्रेजी वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे और भी ये स्टोरी को हम आगे लेके जाएंगे और भी मजेदार किस्से अभी बाकी है। तो जल्द से जल्द मैं यहाँ पे सैंड माइन करता हूँ और निकलता हूँ बेस के लिए। सो यहाँ पे मैंने काफी माइनिंग के बाद काफी स्टैक सैंड की जो कलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करता हूँ। बट एक मिनट, वो बोट से कौन आ रहा है? उफ, बस यही नहीं चाहता था मैं। आओ निपटते इन लोगों से। ऐसे कार मिल चुका है, आज हम लेते हैं इसके। शुभ काम में देरी क्या? ओए, कौन सा शुभ काम? यहाँ पे आ गए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से जिंदा जाने का इरादा है ना, तो चुपचाप चले जाओ बिना पिटे। आजकल के चूजे कुछ ज्यादा ही उछलने लगे हैं। आजा बताते हैं इसको। जबान संभाल के, यही जमीन में गाड़ दूंगा अभी, समझा ना? कौन है तू? क्या कर लेगा मेरा? आजा एक एक हाथ कर लेते हैं। हाथ? एक एक हाथ करने के लिए तो मेरे हाथ हमेशा खुजलियों से तैयार रहते हैं, बट अभी मैं कहीं और व्यस्त हूँ। तो पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। क्या हुआ चूजो, बस डर गए अभी से ही? अरे ये क्या हुआ? मेरी बोट कैसे टूट गई? शिट शिट शिट, जल्दी से भागना होगा। शिट शिट शिट, अब भाग गए चूजा। ऐसे हम एक काम करते, उधर जाके देख, मैं इधर देखता हूँ।
ठीक है। ओह बच गया। छोड़ना नहीं है। कहाँ गया है यार? सो गाइस अभी तो मैं बच गया हूँ। मैं यहाँ पे इन लोगों से तो बच गया, बट सच बता रहा हूँ अगर मेरे को कोई काम नहीं होता ना, मैं इन लोगों को एक एक को इतना बुरा तरीके से पेलता ना। बट अब मेरे को कैसे करके वापस पानी की तरफ जाना होगा। मैं देखता हूँ ये लोग पानी से दूर होंगे तब मैं निकलता हूँ। ओके ये लोग जा रहे दूर। स्मार्ट इधर ही है। देखना ले बस। बच गया। अब यही सही समय पानी में वापस जाने का। मैं निकलना शुरू करता हूँ। फाइनली सारे झोल झमेलों से बच बचा के मैं आ चुका हूँ हर्ष के बेस के ऊपर। और ये जो हर्ष के बेस की आप खूबसूरती और नज़ारे देख रहे हैं, ये ज़्यादा देर तक सीमित नहीं रहने वाली, बिकॉज अब मचने वाली है तबाही। जी गाइस, शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक आप जितनी देर भी इस वीडियो में इंतजार कर रहे थे, यही पार्ट का वो पार्ट आ चुका है। अब बनाते हैं हम लोग जल्द से जल्द TNT, जो कि मैं सैंड लेके आया था और मेरे पास ऑलरेडी गन पाउडर पड़ा हुआ था। तो उन दोनों को मिला के बनाते हैं TNT और करते हैं डिस्ट्रक्शन। तो TNT लगाने का कार्यक्रम जो अब हम शुरू करते हैं, बिकॉज TNT हमने बना लिया था। मैंने अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरी वाले एरिया पे लगा दिया और यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ मेन लॉबी पे हर्ष की। और यहाँ पे लगाने के बाद हम चलेंगे सीधा शुगर केन फार्म में। जल्द से जल्द मैं पूरे बेस के ऊपर TNT लगाता हूँ, फिर आप लोग से मिलते धमाका। सो अब बारी है कहते हैं ना, जब दिमाग में खुराफाती आइडिया आते हैं तब शैतानी रुकती नहीं है। इसलिए मैंने शॉप से खरीद लिए कुछ एंड क्रिस्टल्स और अभी भी कुछ धमाके बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, सो फाइनली मन को शांति मिली और पूरा का पूरा हर्ष का हमने बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हर्ष इधर आ गया। शिट। गुलफा भाई, ये क्या किया आपने? मैंने आप पे भरोसा करके आपको कॉर्ड्स दिए थे। भरोसे शब्द का इस्तेमाल तो तू ना करे तो बेहतर रहेगा हर्ष। देखा था कैसे गद्दारी की तूने। गद्दारी? पर मैंने क्या गद्दारी की आपके साथ? और मैंने आपको क्या बिगाड़ा जो आपने मेरा बेस उड़ाया? देख, पहली बात तो ना मासूम बनने की कोशिश मत कर, ठीक है? तूने मेरा बेस उड़ाया तब ये चीज दिमाग में नहीं है कि कैसा लगता होगा, कितना बुरा लगा होगा। हम दोनों ने साथ में मिलकर वो बेस बनाया था, मेहनत की थी स्ट्रीम के ऊपर, और तूने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद लिख रहा बदला बाकी। कौन सा बदला? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? आपका बेस उड़ाया? मैंने कोई बेस नहीं उड़ाया। आपकी बेस के ऊपर तो मैं गया भी नहीं उस दिन के बाद जब हमने लास्ट स्ट्रीम की थी। हमने कब की थी लास्ट स्ट्रीम? उस पर कभी नहीं गया। मैं अपनी बेस के ऊपर ग्राइंड कर रहा था। और कौन सा साइन बोर्ड? मैंने कोई साइन बोर्ड नहीं लिखा। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बेस उड़ा दिया बेमतलब आपने। क्या तूने नहीं किया? और ये बात मैं कैसे मान लूं, जरा बताना। पहली बात तो इतने दिनों से मैं अपने भैया की शादी में गया हुआ था, तो मैंने तो माइनक्राफ्ट खेला ही नहीं था। अभी 2 दिन पहले ही आया था मैं। और दूसरी बात, मैं आपकी बेस को क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा, जबकि वो बेस को बनाने में मैंने आपकी हेल्प की थी। पूरा कैक्टस फार्म मैंने बनाया था। मैं क्यों तोड़ूं? आप ये बताओ ना। जब हर्ष बोल रहा है कि वो शादी में गया था और उसने ये बेस नहीं तोड़ा, और ये सच बात भी है कि उसने बेस बनाने में बहुत ज्यादा मदद की थी मेरी, तो फिर कौन लेना चाहता है मेरे से बदला? और किसने तोड़ा होगा मेरा बेस? कौन है जो मेरे से दुश्मनी निकालना चाह रहा है? ये कौन सी दुविधा आ गई और ये कौन से सवाल खड़े हो गए? कौन होगा वो? कौन होगा?